बच्चा है ना ये राहुल गांधी, ये बड़ा बुरी तरह से फंस गया है यार। ये मेरे से बात नहीं करता था और मैं सोचता था कि इसको मैं राजनीति सिखाऊं। मेरा दादा सरपंच होता था और इंदिरा गांधी जी के साथ में तो भाई हमने ड्यूटियां की हैं। इंदिरा गांधी जी के साथ में तो हमने ड्यूटियां की हैं। और जब घर में थे ना तब वरुण को और मैं इसके अंदर प्रियंका के अंदर तुलनात्मक में देखता था। मैं इनको स्पेशल नहीं बोलता, लेकिन ये शैतान थे। मैं बोला नटखट थे, बंदर बहुत शैतान नटखट थे, लेकिन इतना कि ये बिल्कुल मार खा जाएंगे ये नहीं भरोसा था। हम इनके अंदर भविष्य देखते थे देश के। भाई इंदिरा गांधी जी चलेगी, भाई अब इनका भविष्य है। गांव में जाते थे भाई इंदिरा गांधी फार्म में है, अब कितने बड़े हो गए, मुख अब ग्राउंड में कूदेंगे, अब शादी करेंगे। भाई राहुल ने तो किया नहीं, प्रियंका ने बिटिया ने कर लिया। और वो तो अधेरिया मोड में, हम तो घर में ही रहते थे। तो वो सारी बातें भाई जब चल रहा था किससे करेंगे किससे करेंगे, राजीव जी चले गए करते करते, फिर मगो यार ये हो गया यार। फिर लास्ट के अंदर वो भाई अपने उन्होंने कर लिया यार, भाई ये हुआ है। देखा है वो घर के बारे में, शैतानियत के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मनों से पता लगता है इंसान इनके अंदर भी था, हमारे अंदर भी था। प्रियंका को फर्स्ट में ही ले आना था, राहुल को बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है। मतलब ये भामरा लड़का है, इसको हम बोलते हैं ना शैतान, नटखट, नटखट बंदर। ये कहाँ मेरी तरह से कहाँ बोल जाए, ये बोल जाए। ये सच्चाइयाँ तो बोलने तो करता है, लेकिन डायरेक्ट बगर प्रूफ करता है। ये तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान पूरा हीरो बना हुआ है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि पूरा 140 करोड़ बोलो या 150 करोड़ हिंदुस्तान की जनता हीरो है। अब बॉम्बे बॉम्बे ये हीरो हारो कौन है? ये इन्होंने तो सिखा दिया हमारे को। ये तो हमारे को नंगा कर दिया कि बोले नंगा है वो हीरो है, तो नंगे हो जाओ, हीरो बन जाओ। ये सिखा दिया है, ये संस्कृति में ला दिया है। जो किसी को फेमस होना है ना, वो जाकर के वहां जाकर दीवार के टक्कर मारो, भाई कहीं भी आकर के हाईलाइट हो जाओ। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, राहुल को कोई मतलब नहीं है। वरुण है, वरुण था, कहाँ गया बेटा, कहाँ से आया, कहाँ घूम के आया? अंकल फलाने राष्ट्रपति से आज हाथ में लग गया। ये उसकी स्टाइल, वो थोड़ा सा अभी मैं देखता हूँ थोड़ा मोटा ऐसा हो गया, थोड़ा सुस्त सा, नहीं चटक। इधर ये राहुल थोड़ा सा, मैं हम बोलते थे गब्बू गोसा। प्रियंका एक नंबर, और वरुण बच्चा बना की बात है। ये फिटनेस में हम भी वहीं इन्हीं के घरों में योगा करते थे, वहीं दंड मारते थे, वहीं तेल मालिश। सर एक वो बोरिंग का नहाने का हमारे को दे रखा था, तो नहा सकते हैं और बाथरूम जा सकते हैं भाई। वहाँ अंदर सोना बाहर है रोड पे। तब मैं बोलता था तुम देश के राजा बन जाओगे। मैं वह सोचता रहा ड्यूटी के अंदर, मैं देखता रहा। प्रियंका भी आ रही है, मेनका गांधी भी आ रहे हैं, भाई ये बच्चे हैं, लेकिन मेनका को भी, तो मेनका को मतलब सोनिया को, मेनका के घर के अंदर तो उनका था, उनका अलग है इनका अलग है। तो सोनिया जी के बता रहा हूं मैं, अंधेरिया मोड़। कोई तो ये बोले, कोई तो इनके ये सब चमचे दल्ले रहते हैं ना। मतलब एक राज घराना तो है 100%। नेहरू जी से लेकर के मोतीलाल जी, खानदानी मतलब राज और अंग्रेजों से वो चलता आया है। लेकिन जब जितना चलाते गए ना, उसके अंदर आज तक वही चलता आ रहा है। और जो जितनी ज्यादा चमचागिरी करे उतनी जो भाई उसकी होगा, वो तो उसी की बातें होंगी वहां। फिर तो वो छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, देख रहे हो। उसके अंदर राहुल को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है जितना प्रियंका को ज्ञान है। वो अपनी धुन में रहता है, लेकिन प्रियंका है वो सभी की धुन में है, इस देश की धुन में, धड़कन में थी वो। इंदिरा सेम टू सेम कॉपी। हम इसी से डरते थे, इससे नहीं। ये तो चोर है। चोर तो मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को, बेटा मैं तेरी बात बताऊं तो चोर तो तू है, हमारे से चोरी करता था। दोनों बहन भाई हमारे से चोरी करते थे। हमारे को भी जीना वो हो गया था कि इन बच्चों को कोई
गलत नहीं हो जाए, इनके साथ कोई गलत नहीं हो जाए कि तुम मोर्चे भी तोड़ देते थे। मैं बता रहा मोर्चा तोड़ देना, मैं तो बोलता हूं कि तुम बॉर्डर के ऊपर सेना को तोड़ दोगे, चाइना पे अब तोड़ दोगे, वो घुस जाएगा, आ जाएगा। अब तुम्हारे अंदर फार्म हाउस में कोई घुस जाता, तुम मोर्चा तोड़ देते। चलो बता दो आज मेरे को, देश को बताओ, ये कहां की सोच थी? हम पीठ फेर के ही तो खड़े होते हैं, तुम हमारे पीछे कुछ भी करते रहो, हम तुम्हारे को नहीं देखते हैं। लेकिन नहीं, फिर वहां भी चोरियां, वहां भी पेट के काले। सेना को तो तुम देखना ही नहीं चाहते, न 65 में देखा न 71 में। मेरा बाप लड़ा था 65 का युद्ध लड़ते ही तुमने उनकी गर्दन काट दी, बोले जाओ मजदूरी करो। फिर जब जरूरत पड़ी, जब मानेक शाह ने बोला, तो फिर मैं बोलता हूं कि वही बात मैं पहले भी बोल चुका कि बोले अभी सेना की तैयारी करनी है, 6 महीना युद्ध नहीं लड़ सकता। युद्ध जीत के दिया उनको तो तुम मजदूर बना दिया, मैं सेना कहां से लाऊं? फिर उनको ढाका आजाद करवाने के लिए बुलाया, फिर 71 का युद्ध तुमको जीत के दिया और फिर उनकी गर्दन काट दी। दो दफा। ये हिंदुस्तान में जनरल बख्शी, ये काद्यानी, ये बैठते हैं, ये इनको कोई ज्ञान नहीं है हिंदुस्तान की सेना का। ये बोलते मेरा, एक दो बोलता है मेरा बाप लड़ा। अरे क्या लड़ा? हम लड़े, हम लड़े, तुम नहीं लड़े। बख्शी साहब आप तो मेरे साथ में ही थे, बात करो ना, हिंदुस्तान को सच्चाई बताओ। इनके घोटाले घोटाले, कांग्रेस राज में घोटाले घोटाले होते आए। अरे अभी कितना धन का, कितना स्विस बैंक भरोगे, कितना सब पार्टियों ने भरते, अब बीजेपी ने भर रखे हैं, तो सब लूट खसोट माच रही है। कोर्टों में लूट खसोट, सेनाओं में लूट खसोट, सिविल में लूट खसोट, थानों में लूट खसोट। इनके बारे में बात करो ना, अरे इनके बारे में बात करो। ये जैन जी कैसे बर्बाद हो रही है, इनकी बात करो। ये आने वाली जैन जी, ये भी बर्बाद हो रही है। हमारे को सब पता है, यो गांव पे है, हमारे को सब बात करते हैं। जैन जी मेरे से बात करता है, मेरे बूढ़े से सब बात करते हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, अंकल ये योगा कैसे, ऐसे कैसे, 65 साल के नहीं हो। मोगो भाई 65 का हूं और 100 का भी हो जाऊंगा ना, तब ये हथियार एलन जी टोंच मोटर लेके डोडा भद्रवा की किश्तवाड़ की पहाड़ियों में चढ़ा हूं। ये मैं जवाबदारी सैनिक का पुत्र, सैनिक हो बन के दिखाऊंगा, दिखाया है। तो अब इन्होंने काट रखा है, मेरे को कब्र में सुला रखा है। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि इंदिरा गांधी का, नेहरू खानदान का कहां से, फिर बिटियार, फिर कहां से पोतार, पड़पोतार, सड़ोतार, नाना जी, मामा, उनको बड़ा, उनका अब नाम, गलतियां करी हैं, होती हैं, होती है। नेहरू से गलतियां हुई है। नेहरू, हमारा फादर तो बोला रहा, बोला अब क्या बताएं, विश्वास कर लिया उनका, चाइना का। बोले गाली भी दे नेहरू जवाहरिया ने तो कई हिसाब से दिया, भाई मन का साफ है। ये प्यार का, प्यार मोहब्बत का था नेहरू जी, गांधी जी, जिन्ना, ये आशिक बुढ़े थे। अगर चाइना को भी चाइना वाले जैसे एफस्टीन हो गया ना, दिमाग लगाना, ये फाइल आई है, ये क्या क्या था, चाइना से दोस्ती, चाइना से क्या, चाइना का दिमाग लगाओ, मेरा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा इन बातों के अंदर। बहुत हरामी होते हैं, किसके पास कौन राजनेता है, कैसे है, कौन क्या नहीं है, ये जासूस, ये सारी दुनिया जानते होगे, हमने तो सारे इतिहास जानते हैं, बहुत गहराई की बातें हैं। नेहरू जी ने विश्वास कर लिया, बहक गई। अग भाई नहीं करेगा, नहीं, आगाह भी किया था, आगाह भी किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगाह भी किया था। और चाइना सदा से हमारा दुश्मन है, लेकिन चाइना का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कर लिया था नेहरू जी ने। तो वो तो प्राण त्याग दिए यार, गलत हो गया उस इंसान के साथ में, वो अलग लाइन का था, छीन लिया हमारा वो। फिर लास्ट में कहना ही पड़ गया भाई बाल ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, वो ले लिया तो कोई बात नहीं है। तो क्या बोले बेचारा, क्या बोले? ये बनती आई है, ये लंबी कैसेट बन जाएगी। फिर उनके बाद में कौन आया, कितने दिन के लिए बैठाया गुलजारी लाल नंदा, क्या कौन कौन बताते थे, बोलो झोपड़ी में ही रहे,
फिर चरण सिंह भी आया, इंदिरा गांधी तो आने बाद में तो फिर लाइन ही लगी इंदिरा गांधी जी के बाद में, पहले फिर इन्होंने डांटा, फिर आयरन लेडी कहलाई, तो इमरजेंसी लागी, तो इमरजेंसी भी लगाना पड़ गया कि हिंदुस्तान में राज करने वाला ये किसी को समझते ही नहीं। ये बात शायद तो आज तक ले डूबी, तो ये तो इंदिरा को भी बीच में ले डूबी थी, लेकिन इंदिरा को दबंग में मानते थे। अमेरिका के सामने अकड़गिर ये हो गया, बट नाम तो कमाना होता है ना किसी पे, तो अपना ही तो किया ना, अपना बादशाहों का ही तो काम कर रहे हो तुम, तो अपना कर रहे हो, मर भी खुद ही रहे हो। इंदिरा गांधी जी खुद मर गई, बोला भाई तेने मार दिया भिंडरावाला, तू स्वर्ण मंदिर में ये टैंक घुसा दिया, और फिर तू क्या करेगा। वो सेना भगोड़ी होगी थी इंदिरा गांधी जी ने, तो ऐसा काम कर दिया था आयरन लेडी ने तो। और फिर देखो क्या मार काट करवाया था, क्या मार काट करवाया था हिंदुस्तान के अंदर। फिर क्या राजीव ने बोला बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इशारा ही काफी है, फिर इशारा ही काफी है। तो अभी ये कल मदनी साहब क्या बोल रहे थे, कल मोहन भागवत साहब ने क्या बोला है कि भाई सब हिंदू है, भाई आओ इनका वेलकम करो, और इसी पे देख लो ये हिंदुस्तान में भी अभी वही बात बोल रहे हैं, तो सच्चाई बोल रहे हैं। बोलने वाला भाई बोलेगा तो सच्चाई बोलेगा, सच्चाई बोलेगा ना, फिर वो धमकियां भी वो सब कुछ आएगी, सब कुछ होगा हिंदुस्तान में, लेकिन अब फास्ट होगा। पहले हिंदुस्तान में अपने लिए हो रहा था, अब इसी हिंदुस्तान का फैसला होगा। मेन आ गया अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके, ये भाई भाई का नारा था ना, और वो बन गया यार, वो बन गया, जो बनना था जाना था वो चले गए। अब इस हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, ये सब भाई भाई है, ये मानव है, इंसान है, इंसान धर्म पहुंचा दो और देश धर्म। और फिर देखो यार, अरब में हमारा मुसलमान जाहिर भाई, वो हमारे आए तो हमारे को देखे उनको देखे, ये हिंदू मुसलमान का ही तो है। सिख का देखे कनाडा देखे, फिर हिंदुस्तान देखे, पंजाब की मात होती, फिर वो ही आता था हमारे मुंह में गाली, पंजाब की ऐसी कर दी थी। पंजाब को पहले फॉरेन कंट्री बोलते थे। बिहार शहर जितने मजदूर आते थे, रे मगो ट्यूबवेलों में क्यों मारे जा रहे हो, क्यों आ रहे हो तुम, क्या अगर बोले साहब फॉरेन में पैसा कमाना जाना पड़ता है, और उसकी क्या ऐसी की तैसी कर दी थी। क्या क्या किया है भाई, मजबूरी में फिर चंद्रशेखर आजाद 13 दिन में ही फौज को तो वो मैं बोलता हूँ 13% महंगाई दे दी, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया करके। वो एक फौज को मानने वाले आए, पहले तो बोला ये मानने आए जवानों को, ड्यूटी वालों को। 89 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर मैं खुद ड्यूटी कर रहा, और मेरे को इन्होंने 20 साल 25 साल मेरे को आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया इस फौज ने, हिंदुस्तान की सैनिक ने। मैं सैनिक हूँ, स्नाइपर शूटर हूँ, कमांडो हूँ। मेरे को 25 साल मेरे हिंदुस्तान में सैनिक को आइडेंटिटी आई कार्ड बनता है, वो नहीं दे दिया इन्होंने, मेरी इंक्वायरियां करते रही। बताओ, फर्स्ट में ही बना, और बनियार में वो लेकर के आया अपने टेंट में, मैं लेकर के आया तुगलकाबाद में, और वहीं मिस हो गया और मैंने एप्लीकेशन दे दिया। फिर वो इंक्वायरियां, बोला तू किसी को बेच दिया होगा, तू उग्रवादी को दे दिया होगा, तू किसी को क्रिमिनल को दे दिया होगा, जैसे डॉन को दे देगा, उसका गलत बेनिफिट उठाएगा, तू वो इससे वो आई कार्ड कहाँ है। और ये हमारे हथियार बेच रहे हैं, उसी कैंप से मेरा आई कार्ड चल रहा है। इंक्वायरी मैं इनको बोल रहा हूँ तो ये मेरे को फिर गुआंतानामो जेल में डालते हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, तुम हिंदुस्तान को बेच रहे हो, तुम कोर्ट से हथियार उठवा दिया, एक लंस नायक को मरवा दिया तुमने, और वही जवान फिर ड्यूटी करता है कहां, प्रधानमंत्री के घर में। अब बताओ वो जवान क्या करेगा, क्या कर सकता है। इतना तो ये टॉर्चर करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी मेरे को सुपारी, अभी तो मैं इन दोनों को बोलूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री की सुपारी मांगूंगा यार, भाई आधा आधा ले लेंगे यार, मेरे को छीन लिया इन्होंने, मेरे को मार दिया। अब वो बिश्नोई बेटा को बोलूंगा, नहीं तो हैरी बॉक्सर को बोलूंगा, यार बेटाओ, अरे तुम्हारे को सैल्यूट है यार, फैसला करो अपनी मनमर्जी से। अब मैं तुम्हारा समर्थन में हूँ, क्यों हूँ ये हिंदुस्तान पूछ सकता है मेरे से, मैं बताऊंगा ये लड़के ये बच्चे क्यों बनते हैं डॉन। लेकिन तुम आपस में हरामजादो, आपस में मत मरो, आपस में मत लड़ो। तुम्हारी गैंगवार होती है ना, उसको मैं देखता रहता हूँ।
आपस में मत लड़ो, आपस में लड़ोगे तो तुम सारे खत्म कर दिए जाओगे। ये कर दिया, मेरे को कर दिया, ये टूट गिरेंगे, ये फाड़ेंगे, ये बर्बाद कर देंगे। इनको छोड़ो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तुम अलग रख दो। ये नहीं कर सकता फैसला, ये लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है हिंदुस्तान में, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, न कोई न्याय है, न कानून, कुछ नहीं है। मैं दूंगा तो तुम्हारे पक्ष में फाइल दूंगा। मैं हिंदुस्तान का सैनिक हूं, बेटाओ तुम्हारे को सैल्यूट मारता हूं, लेकिन मैं मांगू जब मेरे को, बस मैं तो ये प्रधानमंत्री से मांग रहा हूं कि मेरे को एक 47 देते, या तो मेरे को मैं फैसला कर लेता हूं, और नहीं तो भाई और किसी से करवाऊंगा, तो बेटों से सलूट मार के भाई मांगूंगा, हथियार मांगूंगा, देखूंगा इनका। अब ये नहीं बोल सकते कि हम निर्दोष को मारेंगे, नहीं, निर्दोष को नहीं मारना चाहिए। किसी के पास खुद है ही नहीं कुछ, उसको मारोगे यार, वो अपना जीवन गुजार रहा है, जीवन गुजार रहा है, उसको मारना वो है गलत। निर्दोष को मारना नहीं, उनको मारना है जो ये गदर करवा करके, देश को बर्बाद करवा करके, नारे दे करके फिर ये गेस्ट हाउसों में सो जाते हैं। फिर इनको दो धमकियां दो, अभी राजनेताओं को भी धमकियां मिलेंगी, सबको मिलेंगी, और धमकी तो मैं भी खुद दूंगा, लेकिन फिर हथियार पकड़ना पड़ेगा। फिर जो देख रहा हूं कि मैं भी आता हूं तुम्हारे पास में, मैं भी आता हूं, बेटा मेरे भी एडमिशन ले लो, बूढ़ा स्नाइपर शूटर हूं, तो मैं सबका नाम जानता हूं, तो सबके पास में रिक्वेस्ट भी करूंगा और बोलता रहूंगा और बताता रहूंगा, और देश को जगाते रहो। अमेरिका से दो, कनाडा से दो, कहीं से भी दो, चला है और यही चलाया है। ये हिंदुस्तान ने बिगाड़ा है, इस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने बिगाड़ा है, ये राजनेताओं ने इस देश को बिगाड़ा है, इन संस्थाओं ने बिगाड़ा है। इन संस्थाओं में, इन वर्दियों में बेटाओ हिजड़े बैठे हुए हैं, नपुसंक बैठे हुए हैं। अरे तुम तो मर्द हो यार, कसम भगवान की, मर्द हो। इसमें ये पहन करके उसमें गंदे काम कर रहे हैं, तुम कोई गंदे काम नहीं कर रहे, इतना गंदा नहीं कर रहे, तुम किसी गरीब को नहीं सता रहे हो, अमीर को लूट रहे हो। लूटो, लूटो इनको। ये कसाई स्विस बैंक भर रहे, ये हमारी सेना को, इन वर्दियों को खा गए। मेरा भेजो डीआईजी, उस डीआईजी को धमकी देने के लिए मैं बोलूँगा, उस भी सुनोई बेटे को बोलूँगा, सारों को, काला चटेरी, हैरी बॉक्सर, सबको बोलूँगा, सबसे विनती करूँगा और बताता रहूँगा, भाई थोड़ी सी मदद चाहिए, वो हथियारों की चाहिए बस। फिर मैं भी आज अब बताऊँगा हिंदुस्तान में कि वो सच्चे है, वो हम सैनिक सच्चे है कि हमारे वो धमकियां देने वाला है। धमकी देने वाला तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे एक होना चाहिए। दा धमकी सच्चाई की, सच्चाई की दे दो, बस देख लूंगा, बस फिर हिंदुस्तान है सच पे। अब एक दफा ये मौका है हिंदुस्तान में और इसमें लाना चाहिए। तो ये सोच के साथ आओ। हिंदू मुसलमान है, ये लड़ाने की है ना। अब ये राहुल इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाया, मैं इनके ऊपर बात कर रहा था, ये पकड़ ही नहीं पा रही। वो बांट लिया, वो अखिलेश ने बांट लिया, ममता ने बांट लिया, और वो ONC ने बांट लिया, सब ने बांट लिया। मतलब एक एक ने तो ठाकरे बंधु उधर बट, वो देख लो वहाँ का क्या हो गया, सब जगह टूट फूट करके इधर कोई और तो बचे नहीं, JNK के अंदर वो हैं ही। अभी कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है।